बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफर हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से। और इस टाइम मेरे साथ हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के सेल्स मैनेजर जनाब हफीज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डेयर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टेक मॉल की लोकेशन पे हम मौजूद हैं। मैं इनके साथ इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ न्यू लॉन्च हुए, काफ़ी सारी उनकी सेल हो गई, वो भी डिस्कस करूँगा। लेकिन ख़ास कर मैं अभी क्योंकि विज़िट कर चुका हूँ टेक मॉल का 7 फ्लोर तक, तो उसके हवाले से इनसे बात करूँगा और कुछ शिकायत भी हैं वो भी साथ इनके करूँगा। जी हफीज़ भाई, माशाल्लाह से इसका 8 फ्लोर डल गया टेक मॉल के। अच्छा, इसमें जो मुझे ख़ास बात जो नज़र आई है, बाकी जो शॉप्स हैं वो तो माशाल्लाह हैं ही हैं टॉप क्लास, यानी 5th फ्लोर तक। ख़ासकर जो मैं बात करूँगा फूड कोर्ट एरिया की और इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं तो उसकी बात मैं करता हूँ। तो वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ की जो लोकेशन बनती है वो बहुत ही शानदार बनती है। सबसे पहले जाफ़र भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कैलिफोर्निया बिल्डर्स के ऑफ़िस में आज आपने विज़िट किया और डेफिनेटली जो PPL है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट करवाई है। और ये आपकी बड़ी अच्छी रवायत है PPL की कि आप अपने क्लाइंट्स को जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं देते हैं जिसने बुकिंग करवाई है। डेफिनेटली क्लाइंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है उसको अवेयर किया जाए। आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात की, व्यू की बात की और फूड कोर्ट और ऑफिस की बात की। बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त जानदार प्रोजेक्ट है। फूड कोर्ट के हवाले से इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 400+ शॉप्स हैं, तो इट्स सेल्फ एक इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट होने के नाते यहाँ फूड कोर्ट एक कंपलसरी चीज़ है। और इसके अलावा सराउंडिंग में मिडवे ए मिडवे बी जैसा एक पॉइंट है जहाँ लोग आम तौर पे जो फूड चेन्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड के हों चाहे वो ट्रेडिशनल फूड्स हों, उसके ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये विसिनिटी में ये एक बड़ा अच्छा इजाफा है टेक मॉल के अंदर, जिसमें हमने फूड कोर्ट पे 6ठा फ्लोर जो है इस टेक मॉल में वो फूड कोर्ट के लिए डेडिकेट किया है पूरा। तो अच्छा रिस्पांस है हमारे जो इस प्रोजेक्ट के मैं थोड़ा सा देखूं कि जो क्लाइंट्स हैं आके मैं चाहता हूँ विज़िट करें। ये देख तो जाते हैं लेकिन अगर वो विज़िट करेंगे, जैसे आप एंटर होते हो, 1st फ्लोर पे जाते हो, 2nd फ्लोर पे जाते हो, बहुत अच्छा लगता है इसका। तो एक इसमें मेरा सवाल ये होगा कि इसमें आपने ऊपर अपार्टमेंट क्यों नहीं दिया, कोई 2 बेड 3 बेड या कोई पेंट हाउस दे देते? जफर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको भी नॉलेज है कि ऑलरेडी चल रहे हैं। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसकी लोकेशन को बेस बना के उसकी बेस पे हम फर्दर डिसीजन कर रहे होते हैं। तो टेक मॉल हम चाह रहे थे कि बहरिया के अंदर एक डेडिकेटेड जो कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट सारी चीज़ें वहाँ डेडिकेटेड अंडर वन रूफ या अंडर वन प्रोजेक्ट हों। तो इस वजह से हमने वहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ ऊपर अपार्टमेंट नहीं दिए। और दूसरी वजह यह है क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री यहाँ मूव हो रही है जो बेसमेंट से लेके 5 फ्लोर तक सारा इलेक्ट्रॉनिक मॉल के लिए डेडिकेट है, 6ठा फ्लोर फूड कोर्ट के। तो हम ये चाह रहे थे कि जिस तरह नीचे रिटेल शॉप्स हों, अगर कोई होलसेल इसी पूरी इंडस्ट्री में जिसमें लैपटॉप हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ये पूरी इंडस्ट्री है, तो अगर कोई होलसेल से रेलिवेंट अपना बिजनेस यहाँ करना चाह रहा हो तो उसके पास ऊपर बड़े ऑफिस अवेलेबल हों ताकि सारी की सारी इंडस्ट्री इसमें समो सके। तो इसी वजह से हमने ये पूरा जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए रखा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो ऑफिस हैं, ऑफिस से जो 7th फ्लोर पे जो नज़ारा आता है वो बहुत ही कमाल के हैं। मैंने वीडियोस की, मैंने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीरें ली। मैं यानी वहाँ जाके ये ख्वाहिश थी कि आपका यहाँ बेडरूम होता है और जहाँ से बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये स्पेसिफिक है मोबाइल मार्केट या टेक्नोलॉजी की एक मार्केट, ऊपर आप ऑफिस बना सकते हो होलसेल के हवाले से और बाकी जो है नीचे शॉप्स वगैरह। पर भी मैं आपसे व्यू के हवाले से एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी जो लोकेशन के साथ साथ उसका जो व्यू है बहुत मैटर करता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैलिफोर्निया ने अभी 1 वीक पहले बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन, सबसे जानदार लोकेशन थीम पार्क, उसके बिल्कुल सामने एक नया प्रोजेक्ट थीम पार्क आइकन के नाम से वो लॉन्च किया है। और इसी व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझता हूँ कि पूरे बहरिया में जितने भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन जो थीम पार्क है। तो उसके फेसिंग में प्रोजेक्ट दिया, तो हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी अच्छे व्यूज़ के साथ या अच्छी लोकेशंस के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। यानी उसमें बुकिंग भी मुझे याद है कि हमारी भी हुई है काफ़ी और काफ़ी सारी आपकी उसमें बुकिंग भी हो गई। अच्छा, इसके साथ हाफिज़ भाई मैं आपसे पूछूंगा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो जो आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स
बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, वो लाजमी हमें बताइएगा जिसमें हम अभी बुकिंग करवा सकते हैं। जी जफर भाई, बिल्कुल हमारा कैलिफोर्निया के इससे पहले 6 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑन साइट डिफरेंट स्टेज पे उसका काम चल रहा है, और जिसमें लिबर्टी रेजिडेंशियल है। उसके बाद हमारा थीम पार्क के बिल्कुल सामने थीम पार्क रेजिडेंशियल के नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 90% स्ट्रक्चर बन चुका है। लेक व्यू रेजिडेंशियल है, कैलिफोर्निया रेजिडेंशियल है। ये सब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 70 to 80% स्ट्रक्चर कंप्लीट है। उसके अलावा कायद रेजिडेंशियल और इकबाल रेजिडेंशियल के नाम से वहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। कायद जो है वो ग्राउंड पे पहुँच गया, दूसरे की राफ्ट वगैरह हो रही है इकबाल की। तो ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट थीम पार्क आइकन है, आपको ऑलरेडी आपकी टीम हमारे साथ ऑन बोर्ड है। बीइंग ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर PPL जो है वो हमारा एक सबसे जो बड़ा हाउस है जो हमारे प्रोजेक्ट को सेल करता है, और वो ऑलरेडी वहाँ बुकिंग हो रही है, उसमें ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, इस सब में बहुत सारे लोगों की आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स होती हैं या इस किस्म की कोई चीज़ है, वो हम सारी एडजस्ट कर सकते हैं, या कोई प्लॉट्स वगैरह के, जैसे आपको पता है इस टाइम कैश इश्यूज बहुत सारे हैं, तो कोई अपना प्लॉट ले आता है या वो इस तरह से कोई चीज़ें, क्या हम उसको एडजस्ट कर लेंगे इन सब चीज़ों में? जी जफर भाई, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है वो ऑथराइज डीलर है बहरिया का। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करना स्टार्ट किए, उस दिन से लेके आज तक हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में एज़ पर कंपनी पॉलिसी जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं उसको बिल्कुल अकोमोडेट कर रहे हैं। और सिर्फ फाइल्स वाला नहीं, जो लोग क्लाइंट जिनके पास जो कैश बुकिंग पे एक नॉर्मल डाउन पेमेंट के ऊपर बुकिंग करवाना चाहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड इंस्टॉलमेंट बुकिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑप्शन है। तो दोनों के लिए इक्वली वैलिड है, चाहे कोई फाइलों के लिए आता है या कैश बैक के पास। सही। और इसके साथ एक बड़ा आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया बचत बाज़ार के हवाले से, बचत बाज़ार और उसके साथ BT के होलसेल बाज़ार, वो एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी जफर भाई, हमने इससे पहले BT के होलसेल बाज़ार से पहले हम 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। जिस तरह हमने रेजिडेंशियल का एक चेन है जो हमने शुरू की हुई है, इसी तरह टेक मॉल जहां हम बैक ग्राउंड पे जो नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इसका 90% इसका भी स्ट्रक्चर बन गया। टेक मॉल के बाद डॉक्टर प्लाजा स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है। उसके अलावा ड्रेस मॉल की फाइलिंग स्टार्ट हुई है, तो ड्रेस मॉल स्पेशली डेडिकेट था फॉर ड्रेसिंग। इसी तरह हम एक नया प्रोजेक्ट BT के होलसेल बाज़ार के नाम से एक नया बहरिया के अंदर एक नया ट्रेंड लेके आए, क्योंकि बहरिया के अंदर हमारे समेत दीगर बिल्डर्स ने काफ़ी बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें रिटेल शॉप्स हैं। तो इन सब रिटेलर्स की अल्टीमेट 2 से 2.5 साल बाद या 3 साल बाद ना कि सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए बल्कि जो रिटेल शॉप्स हैं उनको भी एक होलसेल मार्केट की एक फंडामेंटल है, जो उसकी ज़रूरत है, जो जिसके लिए वो बल्क में चीज़ें ख़रीदें और आगे रिटेल पे सेल कर सकें। तो हम अपना सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो 24 प्लॉट पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, BT के होलसेल बाज़ार के नाम से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है, जिसमें बेसमेंट से लेके 2nd फ्लोर तक जो 4 फ्लोर हैं, ये सारे होलसेल की शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं जो बड़े पैमाने पे बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बेचते हैं, कराची के अंदर काम करते हैं और पूरे मुल्क में आगे बेचते हैं। उनको हम डेफिनेटली होलसेलर्स को इनवाइट करेंगे कि उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ हमने बचत बाज़ार इसके 3rd और 4th फ्लोर को डेडिकेट किया फॉर बचत बाज़ार, ताकि जो छोटी अमाउंट के साथ बुकिंग करवाना चाह रहा है, जिसकी डाउन पेमेंट कम है, जिसके पास इंस्टॉलमेंट ज़्यादा नहीं है, तो वो उसमें आ जाए। हमें ये आइडिया बहुत ज़्यादा क्लिक किया। हमारा 3rd फ्लोर कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अभी 4th फ्लोर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 30-40% बुकिंग हो गई है। उसकी मैं पेमेंट को अगर एक्सप्लेन करूँ तो जस्ट 14-15 लाख से टोटल अमाउंट है और मैक्सिमम 22-23 लाख की शॉप्स बनती हैं। अप फ्रंट पे आपने 2.5 से 3 लाख डाउन पेमेंट देनी है, बाकी 25 से 30 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट है। और ये वो इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कोई भी इजीली, चाहे एक सैलरीड पर्सन है जो सैलरी लेता है, वो भी बड़ा इजीली इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी वजह से उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4th फ्लोर के ऊपर कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने अभी उस ऑप्शन को ऑप्ट करना है, डेफिनेटली वो आपसे कैलिफोर्निया से वो डायरेक्ट रब्ता करके तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई, आपका टाइम देने का और सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से हमें बताई। और इसमें नाज़रीन ऑप्शन जो है वो मौजूद है, किसी भी तरफ आप मूव करना चाहें। जैसे हाफिज़ भाई ने बताया कि फाइल्स वगैरह अगर आपके आउट ऑफ बाउंड्री हैं वो भी डल सकती हैं, अगर आपके प्लॉट्स हैं तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं और चीज़ें अपनी ले सकते हैं। कुछ का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, कुछ जो है कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी स्टार्ट होने हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप मूव कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।